हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल जो है वो जिस टॉपिक के बारे में है उससे शायद ही कोई भारतीय जो है वो अज्ञान होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज़ादी के बाद हम लगातार इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। और अखबार का तो एक ये हमेशा एक हिस्सा रहता है, वो है हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया। उतना ही ब्यूटीफुल बट उतना ही डेंजरस प्लेस रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी और पीस वहाँ पर आ रही है। आपके लिए बहुत बड़ा पॉपअप एरिया है जम्मू कश्मीर, अपने आप में ही पूरा का पूरा जो है वो एक जिसे कहते हैं कि नॉलेज का पूरा एक भंडार ही है। उसमें अगर आप उसे पढ़ने लगेंगे तो एक बहुत विस्तृत एरिया है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एरिया, कि आप उसको थोड़ा पढ़िए। बट आज का जो हमारा आर्टिकल है वो उसी के बारे में है। वहाँ पे जो अलगाववादी जो एक समूह रहे हैं, उनकी जो अब जाकर जो थोड़ी वहाँ पर स्थिरता आने लगी है, तो कैसे आ रही है उसी के बारे में आज हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। वैली एंड हिल्स, जब भी हम किसी भी हिली एरिया के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरह की आबादी होती है, एक जो घाटियों में रहती है और एक जो हिली पहाड़ों में रहती हैं। कई जगह पर तो ये जो दो अलग अलग जो जोग्राफिकल पोजीशन है, इसकी वजह से वहाँ की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होती है, जॉब ऑक्यूपेशन डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट है। सब हेडिंग है पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता इन कश्मीर रिक्वायर, उसमें ज़रूरत है पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोग भी उसमें हिस्सेदारी करें, लोग भी उसमें अपना हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट करें, लोगों का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग भी उसमें शामिल हों। ऐसा तभी हम वहाँ पर एक पीस और स्टेबिलिटी ला पाएंगे। द सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, जो अलगाववादी जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, यानी अलगाववादी का मतलब हुआ जो लोग हमेशा ये डिमांड करते रहे हैं, या वो ग्रुप्स जो हमेशा डिमांड करते रहे हैं कि कश्मीर को एक अलग जो है सेपरेट कर दिया जाए। दे वांट ऑटोनॉमी, वो अपना एक स्व जो है अस्तित्व चाहते हैं। तो ऐसे जो समूह रहे हैं उनको हम सेपरेटिस्ट कहते हैं। तो उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, दैट डोमिनेटेड, जिसका हमेशा वर्चस्व रहा है कश्मीर पर फॉर डिकेड्स, दशकों से, अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी लूजिंग ग्राउंड, ऐसा लग रहा है कि अब उनकी जड़ें थोड़ी कमज़ोर हो रही हैं। टू बी लूजिंग ग्राउंड का मतलब होता है वीक पड़ना, इन द फेस ऑफ, और किस चीज़ के तहत वो फेस थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं, तो इन द फेस ऑफ असर्टिव, जो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर्टिव अप्रोच है, रवैया है, बाय द भारतीय जनता पार्टी लेट सेंट्रल, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके असर्टिव स्ट्रॉन्ग अप्रोच की वजह से अब वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी जी की सरकार है, हैज़ सक्सीडेड, वो सफल रही है इन, हमेशा याद रखिएगा, अक्सर आता है एग्जाम में, सक्सीड इन में सफल रही है। किस चीज़ में? ऑल्टरिंग द ग्राउंड रियलिटीज़, ऑल्टर, दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडी वर्ड दीज डेज, थोड़ा चेंज करने के लिए, चेंज में ऑल्टर वर्ड यूज़ करने का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ऑल्टरिंग द ग्राउंड रियलिटीज़, जिसने ज़मीनी हकीकतों को बदल दिया है इन कश्मीर में। एडवांसिंग अ न्यू नैरेटिव, और एक नई जो अब गाथा है वो लिखी जा रही है, ऑफ एन एस्पिरेशनल रीजन, जो यहाँ के लोग जो चाहते हैं, जो एस्पायर करते हैं इस क्षेत्र में, दैट सीक, जो चाहते हैं प्रोस्पैरिटी, संपन्नता, पीस एंड इंटीग्रेशन, शांति और यूनिटी। रिफ्लेक्टिंग दिस शिफ्ट, इस बदलाव को दर्शाते हुए, मेंबर्स ऑफ, जो सदस्य हैं, ऑफ सेवरल सेपरेटिस्ट आउटफिट का मतलब होता है छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आउटफिट, तो जो अलगाववादियों का छोटा छोटा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, ये जो पीपल्स मूवमेंट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तिकलाल और तहरीके
इस्तिकामत एंड जम्मू कश्मीर सैल्वेशन मूवमेंट, ये जितने हैं रिसेंटली अनाउंस, इन सब ने हाल ही में घोषित किया है देयर फॉर्मल डिसोसिएशन कि वो अपने आप को अलग कर रहे हैं औपचारिक रूप से फ्रॉम सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, जो अलगाववादी विचारधारा है। आइडियोलॉजी के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, इस विचारधारा से ये अपने आप को अलग कर रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हेल, जो अमित शाह जी हैं उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया है। हेल मीन्स वेलकम करना या ग्रीट करना। द डेवलपमेंट एज एविडेंस, इस ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसको उन्होंने एक एविडेंस के रूप में उसका वेलकम किया है ऑफ सेपरेटिज्म बिकमिंग, की जो अलगाववाद है वो बन रहा है अ थिंग, एक ऐसी चीज़ ऑफ द पास्ट जो अतीत का हो। वर्तमान में चीज़ें बदल रही हैं। क्रेडिटिंग और श्रेय दे रहे हैं मिस्टर मोदी इज विजन ऑफ, कि मिस्टर मोदी का जो विजन रहा है ऑफ अ डेवलप्ड पीसफुल एंड यूनिफाइड भारत, विकसित शांतिपूर्ण और एक अटूट भारत, ये जो मोदी जी का विजन है ये धीरे धीरे उसी तरफ हम जा रहे हैं। दैट इवन सेकेंड रैंक सेपरेटिस्ट, जो दूसरे दर्जे के यानी थोड़े से लो लेवल वाले जो सेकेंड ग्रुप है सेपरेटिस्ट लीडर और लिटिल नोन, या जिनको हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेस नोन सेपरेटिस्ट ग्रुप आर पब्लिकली, और वो भी खुले रूप में, पब्लिकली का मतलब खुले रूप में रेनाउंसिंग, त्याग रहे हैं, वो भी सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, वो भी अलगाववादी पॉलिटिक्स को त्याग रहे हैं एंड एक्नॉलेजिंग, और स्वीकार कर रहे हैं इट्स फेलियर मार्क्स, इसके असफल होने के जो चिन्ह हैं, अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, वो भी अब अतीत से बाहर आ रहे हैं। इट सिग्नल्स द इमरजेंस, और ये दर्शाता है, एक उभार आ रहा है ऑफ अ न्यू पैराडाइम, एक नए प्रकार के मॉडल का, फॉर किसके लिए, सेपरेटिस्ट लीडरशिप, जो अलगाववादी नेता हैं उनके लिए, इन द रीजन, इन क्षेत्र में। एट द पैराडाइम का मतलब होता है मॉडल, किसी भी चीज़ का जो प्रारूप होता है, या परफेक्ट एग्जाम्पल, जो किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होगा उसी को हम प्रारूप के रूप में लेंगे। तो पैराडाइम मीन्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल, मॉडल एट्सेट्रा। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ इट सिग्नल्स द एंड ऑफ एन एरा, एक एरा का, एक युग की समाप्ति हो रही है। वेयर पॉलिटिकल इंगेजमेंट, जहाँ पर जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो इंगेजमेंट है वॉज व्यू एज, जहाँ पर अगर कोई राजनीति में जाना चाह रहा हो तो देखा जाता था एज अ टूल टू मैनेज, कि उसमें मैनेज सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट, कि सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को अगर एक टूल की तरह लेते थे पॉलिटिक्स में, ऐसा देखा जाता था पहले। अर्लियर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह हैड इंगेज इन, ये भी इंगेज रहे हैं डायलॉग, बातचीत करने में विद सेपरेटिस्ट ग्रुप, इन ग्रुप से, एंड ऑन सेवरल ओकेजन, कई अवसरों पे पाकिस्तान हैड ऑल्सो ज्वाइन, पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया है द टेबल, बातचीत में वो भी शामिल रहा है। दिस अप्रोच शिफ्टेड, अब ये हमारा जो अप्रोच है अब ये थोड़ा बदल गया है ड्रामेटिकली, बड़ी नाटकीय तरीके से, यानी अचानक ही ड्रामेटिकली, विद मिस्टर मोदी राइज टू पावर इन 2014, 2014 में मोदी जी के आने के बाद, जब से मोदी जी राइज किए हैं, राइज का मतलब नीचे से ऊपर, पदोन्नति होना 2014 से। इन 2019 में गवर्नमेंट एब्रोगेटेड, गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया जम्मू एंड कश्मीर का जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो उनका पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और लेह लद्दाख वाला भी अलग कर दिया गया है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी में आ गया, पहले वो इसी स्टेट में था। ये सब आपके पास पॉपअप एरिया हैं जो आप पढ़िएगा। आर्टिकल 370 बड़ा सुर्खियों में रहा था, जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसका हटाया गया था। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो हमारा होम अफेयर वाला मिनिस्ट्री है, हैज़ बैन की सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बैन कर दिया है कई अलगाववादी जो समूह रहे हैं, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है, विच इंक्लूड द, कौन कौन से ग्रुप इसमें शामिल हैं, जिसको हमारा जो
हमारी जो सरकार है उसने उसको बैन कर दिया, विच इंक्लूड द जमात इस्लामी, द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट लेड बाय यासिन मलिक, मीर अब्बास उमर फारूक अवामी एक्शन कमेटी और मोहम्मद अब्बास अंसारीज इत्तेहादुल मुस्लिमीन एंड ये सारे ग्रुप हैं, एंड सबीर शाह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, ये सारे समूह थे जिसको बैन कर दिया गया है। द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस होती थी वंस, एक समय था एन इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कोalition जिसमें कई एक साथ आते थे, ऑफ ओवर 20 ऑर्गेनाइजेशन, 20 ऑर्गेनाइजेशन का कोalition था, गठबंधन था, इंक्लूडिंग लॉयर्स जिसमें शामिल थे, साथ ही साथ वकील एंड ट्रेडर्स बॉडी, जो व्यापारियों की अलग अलग व्यापारी संघ होता है वो भी उसमें शामिल थे, हैज़ बीन लार्जली रेंडर्ड, और ये काफ़ी हद तक इसको कर दिया गया है इनएक्टिव, इनको असक्रिय कर दिया गया है। विद मोस्ट ऑफ इट्स टॉप लीडर्स, क्योंकि अब इसके ज़्यादातर जो टॉप लीडर्स हैं जेल्ड, या तो जेल हो गए हैं और साइडलाइन या उनको दरकिनार कर दिया गया है। सेपरेटिज्म, अलगाववाद नाउ लिंगर्स ऑन द मार्जिन, अब जो ये है जो लिंगर ऑन अभी भी है तो, लेकिन लिंगर ऑन मार्जिन, अब ये बहुत ही मार्जिन पे रह गया है, यानी न्यूनतम रह गया है, ओवरशेडो बाय, जिस पर अब डोमिनेटिंग है शिफ्टिंग पॉलिटिकल रियलिटीज़, जो हकीकत वाली जो रियलिटीज़ हैं, राजनीतिक रियलिटीज़, अब वो उस पर ज़्यादा डोमिनेटिंग है। स्टिल फिर भी अच्छा, पहले पैरा में सब अच्छा बताया, अब सेकेंड पैरा में ये रीडिंग स्किल में यूज़ कर सकते हैं, अब सेकेंड पैरा में उस पहले वाले को से कॉन्ट्रास्ट। स्टिल वेदर द पीपल एंड पॉलिटिकल क्लास, कि क्या वहाँ के लोग और वहाँ का जो राजनीतिक जो महकमा है, जो वर्ग है जम्मू कश्मीर, हैव ऑर्गेनिकली का मतलब होता है अपने आप, इम्ब्रेस, उन्होंने इसको अपनाया है द रियलिटीज, इन हकीकतों को, पोस्ट 2019 रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, क्या वो अपने आप ही बदल गए हैं या बदलाए गए हैं। द हैवी डिप्लॉयमेंट, जो बहुत ही भारी संख्या में जो तैनाती है ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सेना की वहाँ पर उपस्थिति है अक्रॉस अर्बन सेंटर, इज़ अ रिमाइंडर, पूरे अर्बन एरिया में वो हमें याद दिलाता है दैट न्यू दिल्ली इज़ येट टू, कि न्यू दिल्ली को अभी भी अचीव, केंद्र सरकार को अभी भी काम करना पड़ेगा, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द रीजन, पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए अभी भी काम करना पड़ेगा। मीनवाइल, इसी दौरान मिलिटेंसी हैज़ मॉर्फ फ्रॉम, जो मॉर्फ का मतलब रूप ले लेना, फ्रॉम कहाँ से चेंज हो गया है, मॉर्फ फ्रॉम एन अर्बन थ्रेट इनटू, पहले वो एक शहरी थ्रेट था, डर था, शहरों में जहाँ पर आबादी वगैरह होती थी वहाँ पर ज़्यादा वो सक्रिय थे, अब बदल गए हैं इनटू गुरिल्ला स्टाइल फॉरेस्ट वॉरफेयर, छुप कर वार करने वाले जो गुरिल्ला स्टाइल वॉरफेयर में तब्दील हो गए हैं। एडेड बाय, और जिनको सहायता मिलती है किस चीज़ से, नई जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में उनको आसानी होती है टेक्नोलॉजी, एंड टेरेन मैपिंग टूल्स, और क्षेत्र को मापने के जो अलग अलग टूल्स आ गए हैं। वाइल पाकिस्तान इज इंटेंगल्ड, अभी जो पाकिस्तान है वो उलझा हुआ है इन इंटरनल क्राइसिस, अपने अंदरूनी विपदाओं में, इट इज़ अनलाइकली, मगर संभावना नहीं है, टू रिलिंक्विश, कि वो छोड़ देगा, रिलिंक्विश मीन्स छोड़ देना, त्याग देना, इट्स इंटरेस्ट, अपना जो उसका जो इंटरेस्ट है इन कश्मीर, एनी टाइम सून, निकट भविष्य में ऐसी संभावना नहीं है कि उसका जो कश्मीर में इंटरेस्ट है उसको वो त्यागेगा। न्यू दिल्ली मस्ट नाउ बिल्ड अपॉन इट्स गेन, न्यू दिल्ली को जब तक वो अंदरूनी समस्याओं में है, नई दिल्ली को बिल्ड कर लेना चाहिए अपने फ़ायदे को, विद डेलिब्रेट, एकदम इरादतन, इंक्लूसिव, समग्र एंड पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें उनके लोगों को हित में रखा जाए। स्टेबिलिटी इन कश्मीर कैन नॉट बी सस्टेन, जो हम कश्मीर में अगर हम स्थिरता लाना चाहते हैं तो नहीं सतत निरंतर बना रहेगा बाय फोर्स अलोन, सिर्फ पावर से हम वहाँ पर स्थिरता नहीं ला पाएंगे। इट रिक्वायर्स, इसमें ज़रूरत है ट्रस्ट की,
विश्वास की, पार्टिसिपेशन की, लोगों के पार्टिसिपेशन की, एंड लॉन्ग टर्म और एक लंबी दूरी वाली विजन, जो एक दूरदर्शिता की। एज अ फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, जम्मू कश्मीर मस्ट बी रिस्टोर्ड एज अ फुल फ्लेज स्टेट। उसको सबसे पहला कदम तो यही होगा कि उसको फिर से स्टेट बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी की बजाय, ऑफ द इंडियन यूनियन, इन कीपिंग विद, ताकि हम तालमेल रखें द सेंटर्स कमिटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, और फिर चीज़ें तब थोड़ी ठीक होंगी तो फिर वापस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉपअप एरिया आपके पास है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं अधिकार में, कानून में, पॉलिटिक्स में, पॉलिसीज़ में। ये थोड़ा पढ़िएगा, बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए भी और एक आम आदमी की नज़र से भी। तो ये था हमारा इस टॉपिक को, ये जो टॉपिक है हमारा कश्मीर, ये हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो बहुत ही जो है वो क्रूशियल मुद्दा है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। अगर हम अपने इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट रीड दिस टॉपिक। नाउ वी शुड सी द वर्ड्स। असर्टिव इज बीइंग कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेसिव। जब हम बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर और बहुत ही स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहते हैं, स्ट्रांगली। असर्टिव, ऑल्टर टू चेंज, बदलना, और अमेंड या किसी चीज़ को बदल कर सुधार लाना। प्रोस्पेरिटी, बीइंग सक्सेसफुल एंड वेल्दी, संपन्न होना। आउटफिट, अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। डिसोसिएशन, अलग, अपने आप को डिटैच कर लेना। हेल, टू ग्रीट और वेलकम, किसी का स्वागत करना या किसी चीज़ को वेलकम करना, ग्रीट करना। सेकेंड रैंक, बीइंग इन अ लोअर पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन के बाद जो भी होगा वो सेकेंड रैंक। रेनाउंस, टू फॉर्मली गिव अप, औपचारिक रूप से छोड़ देना। पैराडाइम, मॉडल, अ पैटर्न और मॉडल दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। अब्रोगेट, रद्द कर देना, टू फॉर्मली एंड और कैंसल अ लॉ। लिंगर ऑन, टू लास्ट लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड, अभी भी रहना, दैट इज बने रहना। एम्ब्रेस, टू एक्सेप्ट और वेलकम समथिंग, किसी चीज़ को एम्ब्रेस कर लेना, अपना लेना। मॉर्फॉर्म, टू ग्रेजुअली चेंज, किसी चीज़ से बदल कर कुछ और हो जाना। इंटैंगल का मतलब होता है उलझना, टू गेट स्टक। और रिलेंक्विश इज टू गिव अप, किसी चीज़ को त्याग देना। सारे वर्ड्स कर लीजिएगा, अच्छे वर्ड्स आए हैं। ऑल्टर खासकर बताया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है और ट्रेंडी है, आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखें तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, पैसेज के अनुसार, वाई इज पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों एसेंशियल है फॉर लॉन्ग टर्म पीस इन कश्मीर। अगर हम एक लंबे समय तक अगर हम पीस चाहते हैं कश्मीर में तो लोगों का सहयोग क्यों ज़रूरी है। टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, नो। टू मेंटेन कंट्रोल थ्रू मिलिट्री मीन्स, नो। To address the needs of different communities and promote democratic governance, yes. And to strengthen the administrative power of New Delhi, no. Answer is C. What recent changes seen among some separatist group in Kashmir? हाल ही में जो है अलगाववादी समूह में क्या बदलाव देखा गया? They have decided to participate in democratic process, हो सकता है। They have called for an armed struggle, no. They have requested international intervention, no. They have formed a coalition with mainstream politics, no. Answer is A. What significant change has been observed in Kashmir? क्या एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है कश्मीर में अंडर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट as mentioned in the article? तो क्या देखा है कि इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ सेपरेटिस्ट ग्रुप इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आए या नहीं आए हैं ये आर्टिकल में नहीं बताया गया है। रीस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी बाय रिड्यूसिंग सेपरेटिस्ट इन्फ्लुएंस, यस।
जो अलगाववादी रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम कर दिया गया है, जिससे कि नॉर्मल जो वहाँ की सिचुएशन थोड़ी हो गई है। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिटिकल अलायंस विद लोकल पार्टीज़ के बारे में इस आर्टिकल में कोई बात नहीं की गई। और री इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर नहीं, ये पैसेज में नहीं था। तो आंसर इज बी, आंसर शुड बी बी। अब ज़रा हम और देखें तो हमारे पास आज वन वर्ड है, अ मॉडल, पैटर्न और फ्रेमवर्क दैट सर्व एज एन एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड। अगर पैसेज ध्यान से पढ़ा होगा तो मॉडल जब वर्ड यूज़ किया तो आएगा पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब ही होता है मॉडल। ऑल्टर का सिनोनिम पूछा है तो सामने ही दिख रहा है, चेंज। एंटोनिम एम्ब्रेस मतलब अपनाना, तो सामने ही दिख रहा है, रिजेक्ट। अब हम ज़रा एरर डिटेक्शन देखें तो द एफर्ट टू, जैसे ही टू आया तो हटा दीजिए, सब्जेक्ट ये है, क्योंकि किसी भी नाउन के बाद जब हम प्रेपोजिशन लगाते हैं तो ये हमारा बस मेन सब्जेक्ट होता है। हाउ टू चूज मेन सब्जेक्ट, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो, कई बार बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि सब्जेक्ट पहले डिसाइड कैसे करें, क्योंकि कई बार सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा होता है। तो विच नाउन और प्रोनाउन इज़ द मेन सब्जेक्ट, ये पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पूरे ग्रामर में आइडेंटिफाई एंड अप्लाई, कई बार बच्चे अप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते, और कई बार आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, टू रीस्टोर पीस इन कश्मीर इंक्लूडिंग द डिसमैंडलिंग ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स, पॉलिटिकल आउटरीच एंड एंगेजमेंट विद सेपरेटिस्ट लीडर। हैव नहीं, हैज़, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो था द एफर्ट, हैव की जगह हैज़ होना चाहिए। और सब्जेक्ट और वर्ब की दूरी बढ़ती चली जाएगी, अगर आप जैसे जैसे एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे सब्जेक्ट और वर्ब भी दूर होते रहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, या सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है ये छांटना, दैट इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ एरर डिटेक्शन। नाउ क्लोज टेस्ट, द मोदी गवर्नमेंट हैज़ फोकस ऑन, ध्यान रखिएगा, रीस्टोरिंग, क्या रीस्टोर करना चाह रहे हैं, तो पीस एंड स्टेबिलिटी। हालांकि यहाँ पर एंड नहीं दिया है, बट मेरी रीडिंग स्किल कहती है कि दोनों लगाते हैं। अगर आप बहुत रीड करते हैं तो आपको थोड़ा एक और जो लिखने का स्टाइल होता है वो आपको थोड़ा समझ में आने लगता है, तो लगता है कंप्लीटनेस लाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए था, तो यहाँ पर पीस स्टेबिलिटी दोनों लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इन कश्मीर बाय वीकनिंग separatist influence, however long term peace require active क्या रिक्वायर कर रहा है, पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल, किससे, लोगों से, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम बोथ द वैली एंड हिल्स, जो घाटी में रहते हैं और पहाड़ों पे भी, विदाउट इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। अब मैं फिर से दोनों पे जाऊंगी, बट लास्टिंग पीस कैन नॉट बी इंश्योर। आप सिर्फ पीस भी डाल सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो पीस डालिए, और अगर ऑप्शन दिया तो पीस एंड स्टेबिलिटी दोनों डाल सकते हैं। कैन नॉट बी इंश्योर्ड, अ वेरी गुड टॉपिक, अ वेरी controversial topic also, controversial not in the sense of कि हमें आपस में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये मैंने पहले ही कहा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच। टेररिज्म का गढ़ रहा है, अलगाववाद का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है ये, और जो फौजी फैमिली हैं जैसे मैं, तो हमारे लिए तो ये एक और भी, क्योंकि जब भी मेरे फादर या मेरे ब्रदर उधर पोस्टेड होते हैं तो जो घर में टेंशन का माहौल रहता है वो एक फ़ौजी फैमिली समझ सकती है। ये ऐसा एक मुद्दा है जिसके बारे में मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट यू मस्ट रीड इट, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आर्टिकल कर लीजिएगा। संडे को हमारा न्यूज़पेपर मिस हो जाता है क्योंकि उस दिन का जो हिंदू न्यूज़पेपर आता है वो बहुत डिफरेंट आता है, सो
what we are planning कि on Sundays if we can provide you with some, provide you with some, provide के बाद जिसको provide कर रहे हैं और आगे जो provide कर रहे हैं उसके साथ with लगाएंगे. So we are just planning to provide you with some grammar classes. So let's wait for tomorrow कि हम आपके लिए कल कुछ grammar की class कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी सी ग्रामर की कोई क्लास प्रोवाइड करें. टिल देन यू कैन डू दिस. अगली क्लास में मिलेंगे. थैंक यू. जय हिंद.